Hello everyone, this is the third video of our chemistry series. प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में कवर किया है. और अगर आपने अभी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द आई बटन. और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक. सो वहां से आपको इजीली आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. ओके, तो अभी इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है? आयंस. आयंस क्या होते हैं? केटायन, टाइप्स ऑफ आयंस, केटायंस, एनायंस, along with that फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस. और हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवैलेंट बॉन्ड में फर्दर क्या क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. सो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट अ फर्दर डिले. आयंस. सो आयंस बेसिकली क्या होते हैं? आयंस वो है जिन पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. क्लियर? तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटायंस एंड एनायंस. केटायंस क्या होते हैं? केटायंस आर द आयंस दे हैव पॉजिटिव चार्ज. तो ये है केटायंस में जो हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं. वो एग्जांपल्स क्या क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. सो आयंस को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टू रिमेंबर टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज मेटल्स. ये जितने भी मेटल्स हैं उनका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द चार्ज, कि उनपे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा वो किस नंबर में रहेगा, किस रेशियो में रहेगा. सोडियम का एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. एंड सोडियम का जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो वी विल गेट 2, 8 एंड 1. 2, 8, 1. Since sodium is a metal and metals have electron losing tendency, जितने भी metals हैं उनकी जो tendency होती है वो क्या होती है? To lose the electron. वो electron को क्या करते हैं? Lose करते हैं. So अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके outermost orbit में number of electrons कितने हैं? 1 है. तो ये क्या करेगा? Stability को gain करना चाहेगा, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या होना चाहिए? इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन इसको गेन करना पड़ेगा. इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन मींस व्हाट? कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए. सो क्या करेगा ये इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, इनको क्या करेगा? लूज करेगा. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1. +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया. क्यों +1 का चार्ज आया? बिकॉज ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, विच इज वाई सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? +1 चार्ज आएगा. क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो सोडियम है ये है क्या? दिस इज केटायन. केटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. सो इट वुड बी अ केटायन. और यहां पे हमें पता है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज कर रहा है? 1. इस वजह से ये केटायन है. और यहां हमने साइन प्लस क्यों लगाया है? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट. कोई ना कोई तो लॉजिक इसके भी पीछे होगा, पॉजिटिव साइन के पीछे. पॉजिटिव साइन का रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं तो अब वहां पे एक्सेस अमाउंट में कौन बच रहा है? प्रोटॉन बच रहा है. तो जो चीज एक्सेस अमाउंट में होगी वही तो हमें विजिबल होगी. तो एक्सेस अमाउंट में क्या है? प्रोटॉन बचा है. इसी वजह से साइन यहां क्या है? पॉजिटिव है. और लूज क्या कर रहा है सोडियम? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, विच इज वाई इट बिकम्स Na+1. Okay, moving on to the next example. The next one is magnesium ion.
सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है. द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. तो अब हम इसका भी देख लेते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा. सो दिस इज द मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. सो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करते हैं. वी विल गेट व्हाट? 2 8 2, 2 8 एंड 2. अब ये क्या करेगा? लाइकवाइज सोडियम इट विल ऑल्सो लूज द इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पे क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा? ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या करेगा? डोनेट कर देगा, या फिर क्या करेगा? लूज करेगा. तो ये हुआ. अब लूज करने के बाद इसमें क्या इसका कन्फिग्यूरेशन होगा? 2 और 8 हो गया. नाउ इट हैज बिकम स्टेबल. अब ये क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद. तो अब इस पे चार्ज क्या आएगा? Mg+2. दिस इज व्हाट? अ केटायन. ये क्या है? केटायन है. और क्यों ये केटायन है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इस वजह से यहां पे 2 मैंने लिखा हुआ है. और ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि जो चीज हमें एक्सेस अमाउंट में यहां पे दिख रही है, इसके पास प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट में इनके पास क्या बच रहा है? प्रोटॉन बच रहा है. इस वजह से साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव साइन होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. अब जैसे हमने सोडियम और मैग्नीशियम के केस में देखा है, वैसे ही हम यहां भी करेंगे. सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे. सो 2 8 एंड 3. सो अभी इस कन्फिग्यूरेशन के बिहाफ पे हम ये तो कह सकते हैं कि ये क्या है? अनस्टेबल है. और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. व्हाई विल इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स? Because it's a metal and metals have electron losing tendency. So इसने यहाँ पे क्या किया? इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया. तो इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हुआ वो क्या हुआ? 2 8. नाउ इट इज स्टेबल. अब ये स्टेबल है. तो यहां पे क्या आएगा? Al, कैपिटल A विथ स्मॉल l प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इस वजह से 3. एंड ये पॉजिटिव साइन क्यों है? पॉजिटिव साइन इस वजह से बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव आर इन एक्सेस अमाउंट. तो ये हो गया क्या? एल्यूमिनियम. और ये है क्या? इट्स अ केटायन. सो अभी तक हमने क्या देखा कि केटायंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं. केटायंस जनरली जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो केटायंस फॉर्म होते हैं. ओके, अब हम देखेंगे एनायंस क्या होते हैं. व्हाट बेसिकली आर एनायंस? सो एनायंस आर द आयंस व्हिच आर पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड. तो उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. क्लोरीन. क्लोरीन इज अ व्हाट? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. क्लोरीन क्या है? इट्स अ नॉन मेटल. तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. अब हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे. तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करने पे हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज 2 8 7. 2 8 एंड 7. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 है. और ये अभी क्या है? अनस्टेबल है ये. तो क्या करना चाहेगा? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा. और जब ये अनस्टेबल होते हैं ना, उस टाइम पे क्या होते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव. ये रिएक्शन करते रहते हैं जब तक ये स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर लेते. तो अब क्या करेगा ये? इसको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके पास 2 कंडीशंस हैं. या तो ये क्या करे? आउटर मोस्ट में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर दे, या फिर क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए. तो विच टास्क इज इजियर, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन और टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स? अगर इसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 8, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। इस जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जनरली हम बैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इट बिकेम 8। नाउ इट इज स्टेबल, अब ये स्टेबल हो चुका है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, जब हमें इसको आयन फॉर्म में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, Cl। और इसने इलेक्ट्रॉन को कितना गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो -1। अभी इसके पास एक्सेस में क्या चीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन। और जो चीज एक्सेस में होती है जनरली वही चीज क्या होती है, विजिबल होती है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, विच इज वाई इट हैज नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो ये क्या हो गया, Cl -1। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट, एनायन। ये हो गया एनायन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अब हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2,6। इज इट स्टेबल, ऑब्जर्व दिस एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये स्टेबल है अभी, नो इट्स नॉट, ये स्टेबल नहीं है अभी। क्यों नहीं है स्टेबल, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। और ये स्टेबल कब होगा, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, और प्रीवियस एग्जांपल जो हमने क्लोरीन का लिया था वो भी क्या है, नॉन मेटल है। लाइकवाइज ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, O। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 -2। ठीक है ना, -2, O -2। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, गेन किया है। और ये जो एनायन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्साइड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स को मैंने डिस्कस किया है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज नाइट्राइड। तो नाइट्राइड आयन कैसे फॉर्म होता है, अभी हम वो देखते हैं क्विकली। तो नाइट्राइड आयन जो बेसिकली नाइट्रोजन से ही तो फॉर्म होगा, और नाइट्रोजन क्या है, दैट्स ऑल्सो अ नॉन मेटल, इट्स अ गैस। तो नॉन मेटल है वो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हम इसका देखते हैं। इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो हमें क्या मिला, 2,5। इज इट स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल है ये। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लेस देन 8 है। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अगेन ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, N। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है ये, इट्स गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3-। ये जो N3- है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्राइड आयन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नाइट्राइड आयन। दिस इज व्हाट, नाइट्राइड आयन, N3-। ये है क्या, नाइट्राइड आयन है ये। सो यहां पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर। सो ये तो बात हुई किसकी, केटायंस एंड एनायंस की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड,
इन सभी बॉन्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आयनिक बॉन्ड जनरली क्या होता है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है क्या, आयनिक बॉन्ड। और ये जनरली किसके बीच में होता है, एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड का। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम NaCl। सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का, सोडियम इज अ मेटल एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये 11 है। अब इसका हम देख लेते हैं कैसे होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 1 आया। अब हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसको हम कैसे करेंगे, सोडियम है ये, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, तो हमने इसको सिंपली 1 कर दिया। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उन्हें हमें डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, वही इसका होता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7। क्लियर। अब क्लोरीन को हमें रिप्रेजेंट करना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देन 1 इज हियर। 2 2 4 5 6 एंड 7, तो हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। अभी ये क्या है, अनस्टेबल है। अब क्या करेगा ये, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा इनके केस में। NaCl का एग्जांपल हमें देखना है। NaCl बेसिकली सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो 2 8 1। क्लोरीन का कितना है, 17 और इसका क्या, तो 2 8 7 हो गया। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस 1 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एंड ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 2 2 4 5 6। अब देखिए यहां पे सोडियम है, सोडियम के इस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 8 है। तो अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे, इसको शेयर कर दे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अभी तो इसके पास 7 है और इसके इस 1 इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन ने ले लिया तो इसके पास कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गए। और सोडियम के पास अभी आउटर मोस्ट में 1 है और अगर जैसे ही इस 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, डोनेट कर देगा इस क्लोरीन को, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहा है। तो इसके पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर इसमें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, दिस एग्जाम्पल MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगेन मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 12, क्लोरीन का 17। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12, क्लोरीन का हो गया 17। मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 7। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। लास्ट में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। दैट मीन्स इसको 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन चाहिए बिकॉज क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ये, राइट। और इस क्लोरीन को सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स यहां पे नंबर ऑफ जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने एटम्स होने चाहिए, 2 एटम्स होने चाहिए,
तभी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैग्नीशियम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और क्लोरीन के हमें कितने एटम्स चाहिए होंगे, 2 एटम्स चाहिए होंगे, तो एक को मैंने इधर रिप्रेजेंट किया और एक को इधर। 7 दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, तो 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6। अब देखते हैं यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम क्लोजली यू विल गेट टू सी, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इधर इस वाले क्लोरीन को दे रहा है और इधर इस क्लोरीन को दे रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो जा रहा है, इसके पास भी 8 हो जा रहा है और इसके पास भी 8 हो जा रहे हैं, तो ये भी क्या अचीव कर ले रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर ले रहा है, और ये भी इनर्ट गैस स्ट्रक्चर या फिर कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले रहा है। तो दिस वे क्लोरीन बिकम्स स्टेबल एंड दिस एटम ऑफ क्लोरीन ऑल्सो बिकम्स स्टेबल, और मैग्नीशियम अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो भी स्टेबल हो जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट, MgCl। इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 8, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 12, Mg का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2 8 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2,6 2,6। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, लूज करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और इसे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 8 हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम देखते हैं इसको, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको मैं ड्रॉ करूं तो सेंटर में क्या हो गया, Mg, 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड द अदर वन हियर। ऑक्सीजन के हमें यहाँ पे क्या चाहिए होंगे, ऑक्सीजन के, सॉरी, ये जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और इसको हमें 2 की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली इन दोनों को हम इधर साइड ड्रॉ करेंगे। ये जो डॉट हम लगाएंगे वो इसके इस साइड में लगाएंगे, और ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन के अभी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले लेगा, राइट। और ये मैग्नीशियम जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। सो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया, आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया है। मूविंग ऑन टू द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हम देखते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। सो कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन तीनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, किसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो कोवैलेंट बॉन्ड, जब भी किसी भी सेम एलिमेंट्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनके बीच बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं Cl2, ये क्या है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। तो अब हम देखते हैं क्या, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हमने, तो हमें क्या मिला, 2 8 7। सिंस देयर आर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं इसमें, 2 एटम्स हैं, तो इसको हमने ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, 2 2 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमने शेयर कर दिया।
रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका जो दूसरा एटम है उसको यहां पे कुछ हमने कर दिया 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6 7। अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रख देते हैं। क्या करते हैं, सेंटर में रख देंगे। तो Cl के पास अभी क्या है 6 हो रहे हैं, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां सेंटर में रख दिया, और इस क्लोरीन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां सेंटर में रख दिया है। और ये इसके पास कितना हो गया 2 2 4 एंड 5 6। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक पेयर में हो चुका है, पेयर में है। इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रखा और इस क्लोरीन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रखा, तो एक पेयर फॉर्म हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का 1 पेयर फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो अब जब भी इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी इस एटम को स्टेबिलिटी चाहिए होगी, तो वो इस पूरे पेयर को क्या करेगा, पिक कर लेगा। लाइकवाइज ये जो क्लोरीन एटम है ये भी इस पूरे पेयर को क्या करेगा, पिक कर लेगा। समथिंग लाइक दिस। This way, this atom of chlorine becomes stable, and this atom of fluorine also becomes stable. दोनों ही अपने अपने क्या है, स्टेबल हो चुके हैं। कैसे स्टेबल हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं, क्लियर, ट्रांसफर हो रहे हैं। इसने इस पेयर को अपने पास ले लिया तो ये स्टेबल हो गया, और जब इस वाले एटम ने इसको अपने पास लिया तो ये भी स्टेबल हो गया। सो दैट्स हाउ द covalent bond is being formed between these two elements of same atom. same element के 2 atoms हैं। like क्लोरीन है तो क्लोरीन के 2 atoms को हमने देखा है कि उनमें कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कौन से टाइप का है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ये। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बाद आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड डबल कोवैलेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, और अकरेंस ऑफ मेटल्स ऑन अर्थ। ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।